की सरकार कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में जो मौजूद है वो खाली क्यों कराना चाहती है? बीजेपी की सरकार ने 28 मार्च तक केंद्रीय कार्यालय खाली करने का नोटिस क्यों दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी अब 24 अकबर रोड से इंदिरा भवन में शिफ्ट होगी? क्या कांग्रेस पार्टी कानूनी विकल्प का रास्ता अपनाएगी? कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि उनका ये आदेश, नरेंद्र मोदी की सरकार का ये आदेश लोकतंत्र का हनन है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हम आपके साथ इसी विषय पर बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का 24 अकबर रोड दिल्ली में जो स्थित मुख्यालय है उसे खाली करने का आदेश नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो दिया है, क्या वो सही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये अपना मुख्यालय छोड़कर इंदिरा भवन में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का ये फैसला गलत है? दरअसल 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में स्थित वो मुख्यालय है जहां से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता वाकिफ है। 24 अकबर रोड से ही कांग्रेस पार्टी ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, कई मुख्यमंत्री, कई राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री। बड़े बड़े नेता इसी 24 अकबर रोड से निकलकर देश की सियासत में चमकते नजर आए हैं। 48 साल से कांग्रेस पार्टी इसी 24 अकबर रोड से अपने कामों का संपादन कर रही है। शुरुआत 24 अकबर रोड की जब हुई थी तो कांग्रेस शून्य पर थी और उसके बाद कांग्रेस ने शिखर भी देखा, राजीव गांधी का दौर भी देखा, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देखी। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस विपक्ष में है, उतनी मजबूत नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसी समय ये आरोप भी लगा रही है कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ये बंगला खाली कराकर अच्छा नहीं कर रही। दरअसल केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का संपदा विभाग बंगलों के आवंटन का काम करता है और विभाग का मानना है कि किसी सांसद को आवंटित किए जाने वाले इस बंगले में अब कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं चल सकता। कांग्रेस पार्टी इसी बात को गलत बता रही है और लोकतंत्र का इसे दमन कहा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस का ये कहना सही है? पार्टी का कार्यालय इंदिरा भवन कोटला मार्ग पर पहले ही बनाया जा चुका है। पिछले साल सोनिया गांधी ने बाकायदा इसका उद्घाटन भी किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि नए भवन में कांग्रेस पार्टी अपना कार्यालय शिफ्ट क्यों नहीं करना चाहती और विभाग को क्यों लगता है कि इस बंगले का आवंटन किसी अधिकृत सांसद को किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की दलील है कि 24 अकबर रोड का जो किराया है, यानी कि जो रेंट है, जितना दिया जाना चाहिए, जो बाकी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, ऐसे ही कुछ और बंगले हैं जिसमें मुरली मनोहर जोशी, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग रहते हैं और कांग्रेस पार्टी की ये दलील है, ये तर्क है कि उन्हें आखिर किस लिए रहने दिया जा रहा है। अगर दूसरे लोगों को रहने दिया जा रहा है, ऐसे कुछ और नाम भी हैं जो लंबे समय से सांसद नहीं है लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में जो टाइप 7 बंगला है उसमें रहते हैं। 24 अकबर रोड भी टाइप 7 बंगला है और आज से 48 साल पहले जब ये बंगला कांग्रेस पार्टी के सांसद को जो आंध्र प्रदेश से आते हैं उन्हें आवंटित किया गया था, उनका नाम जी वेंकट स्वामी था। 1978 में जी वेंकट स्वामी को ये बंगला आवंटित किया गया था और उस समय जी वेंकट स्वामी ने इंदिरा गांधी के साथ रहने का फैसला किया था। इंदिरा गांधी ने उस समय कांग्रेस को तोड़कर 2 कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस इंदिरा जो बनी उसमें जी वेंकट स्वामी शामिल हुए, लेकिन क्योंकि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह परास्त किया गया था, ऐसे समय में इंदिरा गांधी के पास रहने का घर नहीं था और तब इंदिरा गांधी को रहने का घर जो दिया गया वो जी वेंकट स्वामी ने दिया। लेकिन ये घर छोटा था, 5 कमरों का घर था और उसमें इंदिरा गांधी का पूरा परिवार, राजीव गांधी, संजय गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी उसमें नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने थोड़े दिन बाद अपना घर तो शिफ्ट कर लिया दूसरे बंगले में, लेकिन ये जो है 24 अकबर रोड, इसे अपना कार्यालय बना लिया। 24 अकबर रोड की एक और खास बात है कि इसका अंदर से रास्ता 10 जनपद को जोड़ता है और 10 जनपद इस वक्त सोनिया गांधी का घर है जो कि पिछले लंबे समय से गांधी परिवार के पास है। तो पार्टी मुख्यालय आने में भीतर से भी आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
48 साल पहले जब कांग्रेस के पास ये बंगला, इंदिरा गांधी ने जब इसमें रहना शुरू किया था, तब इसमें महज 5 कमरे थे। आज इसमें 34 कमरे बन चुके हैं। पूरा कांग्रेस ही नहीं बल्कि दिल्ली के ऑटो रिक्शा, कैब ड्राइवर्स, यहां तक कि लुटियंस में हर किसी को पता है कि 24 अकबर रोड के मायने क्या हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस बंगले को अपना नया भवन बनने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दलील है कि यहां पर उनका भावनात्मक जुड़ाव है, वो इसका किराया देने को तैयार हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यह बंगला किसी कांग्रेस के सांसद को आवंटित कर दिया जाए। सरकार ऐसा कर भी सकती थी या ऐसा कर भी सकती है कि यह बंगला जो टाइप 7 बंगला है वो किसी सांसद को आवंटित करके कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यालय इसी में चलाती रहे। लेकिन बीजेपी की सरकार को अब लगता है कि कांग्रेस मुख्यालय के लिए जमीन बाकायदा सरकार से ली गई है। राजनीतिक दल को होने के नाते जो जमीन का आवंटन होता है, पौष इलाके में कोटला मार्ग पर जब ये पूरा का पूरा इंदिरा भवन बना लिया गया है, भव्य इंदिरा भवन बना लिया गया है, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यालय वहीं से चलाए, संचालित करे और इस बंगले को जो सरकार का विभाग है वो किसी और को आवंटित करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी इस सरकार की दलील से सहमत नहीं है, इसलिए कानूनी रास्ता अपना सकती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि ये बंगला जो है वो खाली करने का आदेश पहली बार दिया गया है। इससे पहले भी कई बार सरकार की तरफ से बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, लेकिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। एक बार फिर से कोर्ट जाना चाहती है, लेकिन इस बार कोर्ट का रास्ता काम कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने नोटिस 28 मार्च से पहले हर हाल में बंगला खाली करने का दे दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यह कार्यालय छोड़ देना चाहिए? बीजेपी का यह फैसला सही है या फिर बीजेपी कांग्रेस की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, या फिर बीजेपी को लगता है, केंद्र की सरकार को लगता है कि जो नियमों के तहत काम होना चाहिए वो नियमों से सही है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ साझा करें। आपके विचारों का हमारे न्यूज 24 के मंच पर स्वागत है और उससे पता चलेगा कि दरअसल सरकार जो कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। तो कांग्रेस पार्टी का ये विक्टिम कार्ड कितना सही है, सरकार का ये फैसला कितना सही है? आप जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। न्यूज 24 पर नेशनल एजेंडा में हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके साथ विचार साझा करते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।